हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 2 लेक्चर 2 बात चलेगी पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो हम में है पोटेंशियल, वी गॉट इनफ पोटेंशियल है ना टू नेल दिस चैप्टर एंड नेल फिजिक्स एंड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है बेटा, तो जर्नी शुरू करते हैं आज फिजिक्स की। ठीक है, विथ लेक्चर 2। और लेक्चर 2 में हम किसके बारे में बात करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बारे में, एज प्रॉमिस्ड। पहले हमने सिर्फ इतना जान लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भैया होता क्या है, मीनिंग क्या है, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा। ठीक है, अब अगर बहुत सारे चार्जेस और किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की भी। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन जल्दी से शुरू कर दिया जाए। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस जानने के पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज, एक्स वाई, डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2। ठीक है भाई, डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पे Vx बड़ा है Vy से, यहां पे Vy बड़ा है Vx से। ठीक है, तो यहां पे इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती है, और यहां पे Vy बड़ा था Vx छोटा था, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती है। बात आ रही समझ में? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है। तो कंक्लूजन निकालते हैं इससे, कंक्लूजन निकाला जाए इससे। कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always decreases in the direction of electric field, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत काम की चीज है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और अभी इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस करके टॉपिक आने वाला है, तो वहां पे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी बता दूं फिर से, पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेकर चलते हैं, इस डायरेक्शन में फील्ड होगी। ठीक है, ये O पॉइंट पे रखा है, P पॉइंट पे अपन यही टेस्ट चार्ज जो था पॉजिटिव लाके रखे थे। ये जो डिस्टेंस था बेटा R था। ठीक है, कहां से लाए थे? मान लो X से P पे लाए थे, छोटे स्टेप्स ले रहे थे, बेबी स्टेप्स। ठीक है, तो X से P का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, dr डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है dr। पर X और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन, जो X और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको अपन dV लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? dV लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke Q। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke Q, और ये जो डिस्टेंस है R²। करेक्ट है, EP is equals to Ke Q upon R²। अच्छा, इसमें अगर मैं कहूं कि P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? Ke Q by R into 1 by R, ऐसे लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? ये तो P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू है, VP by R लिख सकते हो। तो इन जनरल
इन जनरल VP पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या आ रहा है, फील्ड एट दैट पॉइंट टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ऐसा आ रहा है। और इसी को जब आप ऐसे लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा, VP अपॉन R इज इक्वल्स टू EP, और इन जनरल ठीक है, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, V अपॉन R इज इक्वल्स टू E, ठीक। अच्छा, अगर ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर आया, तो dV बाई dr, ठीक है, dV बाई dr को क्या लिखा जा सकता है, E। ये बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना छोटा कि कोई नेट चेंज यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क आया नहीं है ना, ओके। या इनफैक्ट ये कह लो कि अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो ध्यान से सुनना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है E डॉट dr, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, ठीक है, अपन लिखते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, तो फील्ड एट अ पॉइंट इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is negative potential gradient at that point, इसमें ज्यादातर डेरिवेशन वगैरह जो है अभी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस करके टॉपिक में आपको लेक्चर 3 में जब पढ़ाऊंगी तब ये डेरिवेशन वगैरह दोबारा समझाऊंगी। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उस डायरेक्शन में जो है पोटेंशियल डिक्रीज होती है, और इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो पोटेंशियल है डिक्रीज कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। और dV बाई dr ये मैंने आपको समझा दिया कि क्यों E को V बाई R लिख सकते हैं ना, तो इस तरीके से इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब ये कर हमें क्या फायदा होगा उसकी बात करते हैं। तो बेटा पहले जो मल्टीपल चार्ज सिस्टम के थ्रू हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, सबसे पहले अपन लेकर चलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि दो चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज माइनस Q है, यहाँ पे ये चार्ज प्लस Q है, ये O हो गया, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है बेटा, 2a होता है, ये आपको पता है, करेक्ट है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट P हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल एट P जो कि कोई आर्बिट्री पॉइंट है। ये एंगल बेटा यहाँ पे थीटा मान लो, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया B, है ना। तो ये जो A पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है इसकी वजह से P पे ये जो डिस्टेंस जा रहा है ये पोजीशन वेक्टर हो गया अपना R1, ठीक है। और O का P से जो पोजीशन वेक्टर हो गया, O का P से जो पोजीशन वेक्टर हो गया ये हो गया वेक्टर R। फिर B का P से जो पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया वेक्टर R2। इतनी बात पक्की? ओके। अब बेटा मैंने बोला कि अपन को P पे जो है नेट पोटेंशियल क्या होगा निकालना है, तो दो ही चार्जेस है, पोटेंशियल को सिंपली अलजेब्रिकली जोड़ दोगे। Q की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा तो इसको अपन VA लिखते हैं क्योंकि ये A पे रखा हुआ है, और B की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा तो इसको अपन VB लिखते हैं, लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जब अपन A की वजह से यहाँ पोटेंशियल देख रहे हैं तो B को भूल जाओ, B को भूल जाओ। तो A की वजह से क्या होगा, KE Q बाय R1 होगा। अच्छा, जब B की वजह से देख रहे हैं तो A को भूल जाओ, B की वजह से क्या होगा, KE माइनस नेगेटिव चार्ज है माइनस Q बाय R2। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, इतना। इसमें से आप KE Q कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 बचेगा। आ रही बात समझ में? इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अगर अपना 1 बाई R1 और 1 बाई R2 का वैल्यू आ जाता है तो अपन ये पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा मैं ना एक बार आपको ये ट्राइंगल लेकर बता रही हूँ, कौन सा, OAP, ट्राइंगल OAP। इसको गौर से देखना। तो अपने पास क्या है, इसको आप वेक्टर A बोल दो, ये वेक्टर हो गया R1 और ये वेक्टर हो गया R और ये एंगल हो गया थीटा। ट्राइंगल लॉ पढ़ा आपने, ये वेक्टर A वेक्टर B, तो रिजल्टेंट होता है ना वेक्टर R,
इनके बीच में यहाँ पे थीटा एंगल होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन को यहाँ पे रिजल्टेंट बनाना है R1 को, क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो इसको R1 को रिजल्टेंट बनाने के लिए ये जो A है ये उल्टा हो जाना चाहिए। इसको आप लिख सकते हो माइनस वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर R, ठीक है, और ये हो गया R1। बात आ रही समझ में? A को उल्टा कर दो तो अब देखो इसके हेड पे इसका टेल है ना, और इन दोनों के हेड मिल रहे हैं, तो ये अपन ने इस फॉर्मेट में लिख दिया, इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद अगर आप रिजल्टेंट का जो लॉ है वो लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर A स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर, R का स्क्वायर, तो प्लस R स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2AR, और इनके बीच में अब एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा का एंगल होगा, तो 2AR कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, ओके। अपन को 1/R1 चाहिए बेटा, इसमें आप एक काम करो, R स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2AR बाय R स्क्वायर, तो 2A बाय R ये कॉस थीटा, ऐसा बन जाएगा, सही है, ओके। अब देखो A स्क्वायर जो है R स्क्वायर से काफी छोटा होगा, डाइपोल की जो लेंथ होती है छोटी होती है, शॉर्ट डाइपोल का केस ले लो, शॉर्ट डाइपोल लेकर चल रहे हैं, तो A स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, तो ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा, तो ये ऊपर इतना छोटा नंबर है, नीचे इतना बड़ा नंबर है, तो ये नेग्लिजिबल होगा, ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। और अगर ये नेग्लिजिबल होगा तो उस केस में अपन R1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, यहाँ से जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ से जो है आप R1 का रूट ले लो, तो R1 का रूट लोगे तो यहाँ पे R स्क्वायर का रूट R हो जाएगा, और 1 माइनस 2A बाय R कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2A बाय कॉस थीटा, और पावर 1/2 हो जाएगी। अब आपको 1/R1 चाहिए, यहाँ पे 1/R1 चाहिए, तो उसको 1/R1 कर दो, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा, 1 माइनस 2A बाय R कॉस थीटा, है ना, 1/R कर रहे हो, तो 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि अगेन 2A बाय R ये कॉम्पोनेंट 1 से काफी छोटा होगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है कि 1 माइनस x मान लो कुछ है और पावर उसके ऊपर माइनस n है और x 1 से काफी छोटा है, उस केस में आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस n इंटू x, ऐसे लिखा जाता है फिर इसको, करेक्ट है। तो उस लिहाज से अगर आप इसको लिखना चाहो, है ना, इसको लिखना चाहो तो ये आगे क्या लिखोगे, इसको 1/R एज इट इज, ये माइनस 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से देख लो, ये था A स्क्वायर R स्क्वायर, 1 माइनस 2A बाय R कॉस थीटा था, अपन ने रूट ले लिया तो 1/2 की पावर आ गई, फिर अपन ने रेसिप्रोकल करा, ऊपर माइनस 1/2 की पावर आ गई, अब अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, A बाय R कॉस थीटा, ये वैल्यू आ रही है किसकी बेटा, 1/R1 की। सिमिलरली आपको जो मैंने इस ट्राइंगल में करके बताया है ना, बिल्कुल ऐसा आप ये सेकेंड ट्राइंगल में करोगे, किसमें, BOP में। तो जब आप BOP में करोगे तो सिमिलरली आपको 1/R2 की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल यही स्टेप आपको फॉलो करते हुए जाना है, और आपको 1/R2 की वैल्यू मिलेगी 1/R, ठीक है। ये बस इतना फर्क होगा कि 1 माइनस ये प्लस A बाय R कॉस थीटा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस A बाय R कॉस थीटा, ये इतना सा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये 1/R2 की जो वैल्यू आई है और जो 1/R1 की वैल्यू आई है, इसको अपन इक्वेशन 1 में अब रख दे, ठीक है। चलो अगले पेज पे इसको करते हैं, ठीक है। नाउ सो VP इज इक्वल्स टू द KEQ ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं VP इज इक्वल्स टू KEQ, है ना,
ब्रैकेट में 1/r1 की वैल्यू देख लो क्या है, 1/r, फिर ब्रैकेट में 1 + a/r cos थीटा, है ना। तो 1/r 1 + a/r cos थीटा, फिर -1/r, फिर 1 - a/r cos थीटा, ये वैल्यू है बेटा, ठीक है। तो VP = KEQ, देखो मल्टीप्लाई कर दो तो 1/r × 1 और -1/r × 1 कैंसिल, फिर 1/r × a/r, है ना। तो क्या हो जाएगा a/r² cos थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर से a/r² cos थीटा, तो ये 2a/r² cos थीटा बनेगा। अच्छा q × 2a क्या होता है, q × 2a ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, VP = KE डाइपोल मोमेंट P, ठीक है, फिर cos θ/r²। तो बेटा ये आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका बन गया फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल एट आर्बिट्री पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला बन गया। सीबीएसई में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, डेरिवेशन क्या होती है, इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, खास है, इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए डेरिवेशन। आई बात समझ में बेटा, ओके। पर अब इसको और भी आप अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हो, कैसे, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, VP = KE वेक्टर P cos थीटा हटा दो, डॉट यूनिट वेक्टर R बाय नीचे r² था, ठीक है। देखो अगर आप वेक्टर P डॉट यूनिट वेक्टर R को एक्सपैंड भी करते हो तो यही होगा क्या, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड cos थीटा, R यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। तो इसको आप यही लिखोगे P cos थीटा, यही लिखोगे, करेक्ट है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रूव हो जाता है फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा काइंडली नोट, एक चीज नोट करो, जब हम एक सिंगल चार्ज की वजह से मैंने कहा r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल बता दो कितना था, तो तब आप क्या बताते थे, KEQ/R बताते थे, ड्यू टू सिंगल चार्ज। पर डाइपोल और सिंगल चार्ज में क्या फर्क है, देखो जब हम डाइपोल की वजह से निकाल रहे हैं तो नीचे r² आ रहा है, डाइपोल की वजह से निकाल रहे हैं तो नीचे क्या आ रहा है बेटा, r² आ रहा है। डिफरेंस नोट करो, सी द डिफरेंस, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब यहीं पे एमसीक्यू खेल जाएगा, इसके अलावा अब हम बात करेंगे अब स्पेशल केसेस की, ठीक है। स्पेशल केसेस की, ठीक है। स्पेशल केसेस क्या, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पॉइंट मतलब ये -q था, ये +q था, ये पॉइंट P, ये एंगल थीटा था, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। पॉइंट P को घुमा के एक्सिस पे ले आओ, डाइपोल की एक्सिस पे ले आओ, तो 0 डिग्री 180 डिग्री थीटा, यही कर सकते हो। तो उस केस में एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो वेक्टर P डॉट वेक्टर R लिखे हो, cos 0 लिखोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, R का मैग्नीट्यूड वैसे ही 1 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, देखो एक्सियल पॉइंट की अगर बात करें तो KP/R², पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, सॉरी KE, ये P कहां से लिख दिया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है KE, ठीक है, KE इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये PP लिखते हैं, P हो गया है ना, तो KE डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट बाय R²। और ऐसे ही अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, थीटा को घुमा के 90 डिग्री, थीटा को 90 डिग्री बना दो, ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, है ना।
थीटा 90 रखोगे cos 90 जीरो होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो? ये अपन ने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज माना, माइनस क्यू चार्ज माना। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ाया था तब भी बोला था, जब मैं इक्वेटोरियल लाइन बोलूं तो इक्वेटोरियल प्लेन समझना, दिमाग में इक्वेटोरियल प्लेन, इस लाइन के अक्रॉस ऐसे एक परपेंडिकुलर प्लेन मानो, ये परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट पे जीरो, इस पूरे लाइन पे प्लेन पे पोटेंशियल एवरीवेयर जीरो। ठीक है, और एक्सियल का मतलब यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, कितना आएगा? के ई पी बाय आर स्क्वायर, ये एक्सियल पे। क्लियर हुआ? अच्छा, तो मैम वो जो फील्ड और पोटेंशियल की कहानी बताई थी वो क्यों बताई थी? अब जरा ई एक्सियल याद रखो, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ई एक्सियल आपने क्या निकाला था? के ई 2p बाय आर क्यूब निकाला था बेटा, के ई 2p बाय आर क्यूब निकाला था। और ई इक्वेटोरियल क्या निकाला था? के ई पी बाय आर क्यूब, ये निकाला था। ठीक है, आप ज्यादा आइडिया तो नहीं लगा पाओगे पोटेंशियल का, ज्यादा आइडिया नहीं लगा पाओगे कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पर यहाँ पे आर क्यूब आ रहा था ना, आर क्यूब आ रहा था भैया, ये पी क्यों आया, टू क्यों आया, ये तो इस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टोरियली ऐड होगी, ये वेक्टोरियली ऐड होगी, पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वहां पे वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ रहा था, है ना, डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ रहा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? आर स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट। तो बात वही है क्या, जब मैंने आपको बताया था कि आप जो है E इज इक्वल्स टू वी बाई आर पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखकर चलते हो, तो उसकी वजह से ये जो है आर का फर्क आता है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने कर दिया कि डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे क्या नेट पोटेंशियल होगा, है ना। इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम अगले लेक्चर में क्वेश्चंस भी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में जानेंगे, थोड़े और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बड़ा आसान सा सिस्टम है, जैसे मैंने आपको डाइपोल के लिए बताया एक पॉइंट पे ऐड कर दो, ऐसे ही मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये माइनस Q3, ठीक है, ये Qn, ऐसे अलग अलग चार्जेस, P पॉइंट ले लो, तो इसका ये जो डिस्टेंस है, क्या यहाँ पे वेक्टर बनाना सही होगा? निहायत ही गलत होगा। ठीक है, खाली यहां तक ऐसे बना दो, ये वेक्टर हो जाएगा R1, ये वेक्टर हो जाएगा R2, ये ऐसे ही R3 मान लो। ठीक है, ऐसे चलते चलते Rn मान लो, ऐसे वेक्टर्स बना दिए, ये पॉइंट अपने यहाँ पे P है, तो पोटेंशियल एट P कुछ नहीं है, Q1 की वजह से V1 लिख दो, V2 लिख दो, Q3 नेगेटिव है तो माइनस V3। मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल लेना है, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, बस इतनी सी बात है ना। तो आप हर जगह प्लस माइनस लेकर चल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है वैसा। ठीक है, प्लस माइनस लेकर चल सकते हो, यहाँ भी मैंने चार्जेस को प्लस माइनस ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी चार्जेस हो सकते हैं। तो इसको इन जनरल आप क्या लिख सकते हो, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जो चार्जेस हैं, है ना, Q1 बाय R1 प्लस माइनस Q2 बाय R2 प्लस माइनस Qn बाय Rn, इतना मिलेगा ऐसे ब्रैकेट में। और इसको इन जनरल कैसे लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट Vp इज इक्वल्स टू के ई समेशन Qi बाय Ri
आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है। ये साइन प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि चार्ज का साइन कैसा है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखकर इस पर कोई खास सवाल नहीं आना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस है, ऑरिजिन है O, O पर पोटेंशियल क्या होगा, O पर पोटेंशियल क्या होगा। ये डिस्टेंसेस हैं, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ये मीटर्स में डिस्टेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। चार्ज क्या है बेटा, q माइनस q, ठीक है। 2q माइनस 2q, 3q माइनस 3q। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर पढ़ा था, ऐसे अरेंजमेंट आ जाएंगे, कहीं कोई एपी बन रही है, कहीं कोई जीपी बन रही है, कोई पैटर्न बन रहा है, और किसी एक गिवन पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या है वो निकालो। ये तो मैंने एक सैंपल क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला ना जब हम क्लास करेंगे तो ऐसे 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, एक सैंपल क्वेश्चन दिया है। तो आपको करना क्या है, आप इसको सेपरेट कर सकते हो 2 पार्ट्स में, ठीक है। और 2 पार्ट्स में ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई बड़ी खतरनाक इक्वेशन नहीं है। आपको क्लियर कट दिख रहा है कैसे चलोगे। यहाँ पे पोटेंशियल एट O इज इक्वल्स टू के, सब में कॉमन आ जाएगा, के सब में कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या होगा, Q बाय 1, फिर माइनस Q बाय 2, फिर प्लस 2Q बाय 3, माइनस 2Q बाय 4, प्लस 3Q बाय 5, माइनस 3Q बाय 6, सो ऑन, ठीक है, इंफिनिटी तक, इस तरीके से। अब इसमें जो भी आपकी एपी या जीपी लग रही है, एपी या जीपी लग रही है, लगाकर उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो जब हम ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में, है ना, तब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी पे। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, तो इस पर आता है अपना, ठीक है, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या, फाइंड द वर्क डन टू constitute the system of charges, constitute the system of charges, system of charges को बनाने में कितना वर्क डन लगा, ठीक है। दूसरा आता है फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, टू destroy the system of charges, to destroy the system of charges। दोनों में क्या मतलब है इसको समझना ध्यान से। मैंने कहा कि एक हम चार्ज को लाए इंफिनिटी से, ठीक है, Q1 को यहां लाके बिठा दिया, फिर इंफिनिटी से दूसरे चार्ज को लाए Q2 को यहां लाके बिठा दिया, फिर इंफिनिटी से तीसरे चार्ज को लाए Q3 को यहां लाके बिठा दिया। अब बेटा गौर से देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे हमने 3 चार्जेस को लाके बिठाया, तो एक तो हुआ एनर्जी टू कॉन्स्टिट्यूट, एनर्जी और वर्क डन टू मेक द सिस्टम, जो सिस्टम को बनाने में लगी एनर्जी, एक तो इसकी बात होती है। और एक होती है जब इन तीन, देखो एक तो हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, दूसरा होता है कि हम इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब जहां पे ये चार्जेस हैं वहां से इनको इंफिनिटी में वापस भेज दो, आइसोलेट कर दो। आइसोलेटेड थे, सिस्टम बनाया, अब फिर से इसको आइसोलेट कर दिया, टू आइसोलेट द चार्जेस, ठीक है। तो एनर्जी और वर्क डन टू मेक द सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एनर्जी और वर्क डन टू आइसोलेट द सिस्टम, टू आइसोलेट द सिस्टम।
ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। अब इस पर कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, तो उसका एक छोटा सा हम सैंपल न्यूमेरिकल देखते हैं, और जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब इन टॉपिक्स पर भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहले तो बेटा अपन एक सैंपल न्यूमेरिकल देख लें। तो क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना दे रही हूँ बेटा, डायग्राम में ही क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगी। ये अपना एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये स्क्वायर है, और इसकी जो साइड लेंथ है ये a है। तो आपको पता ही है कि ये जो इसकी एक डायगोनल होगी, ठीक है, ये डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे Q चार्ज ले आए, ठीक है, यहाँ पे -2Q चार्ज ले आए, यहाँ पे Q चार्ज ले आए, और यहाँ पे भी -2Q चार्ज ले आए, ऐसे। तो ये सिस्टम अपन को बनाना है और नेट वर्क डन फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम को बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितना काम किया, ये अपन को फाइंड आउट करना है। ऐसा एक सैंपल क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर 1 में करवाया है और मैंने कहा था कि इसका एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ जाता है, ठीक। कुछ नहीं है, फिर से एक बार रिवाइज कर लो बेटा। स्टेप 1, सबसे पहले आप कोई भी एक चार्ज को पिक करोगे, उसको इन्फिनिटी से लाओगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, देयर वाज नो सिस्टम। तो जब आप एक आइसोलेटेड चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर मान लो ए पॉइंट पे आपने रख दिया, उस केस में वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज एट वर्टाइस ए, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये चार्ज यहाँ आया तो कोई फील्ड यहाँ थी ही नहीं, ठीक है। फिर स्टेप 2 में अब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर बी पे रखोगे, ठीक है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग -2Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। अब यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल पहले से था। कितना पोटेंशियल था? पोटेंशियल एट पॉइंट बी इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड -2Q। ये ऐसे वर्क डन निकालोगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इसकी वजह से कितना होगा, KE/Q और ये डिस्टेंस A इंटू -2Q, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब वर्क डन अपन इसको लाए C पॉइंट पे लाकर रखा अपन ने इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से C तक जो वर्क डन अपन को करना पड़ा, ठीक है, KE। इस पॉइंट पे ऑलरेडी पोटेंशियल होगा, अब 2 पोटेंशियल होंगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से यहाँ पे जो है पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ए चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ये हो जाएगा Q, ठीक है, बाय ये डिस्टेंस a√2। फिर इससे इस चार्ज को Q को मल्टीप्लाई करो। अब इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, KE/2Q, ये डिस्टेंस A है, फिर इस चार्ज को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर स्टेप 3, ये हुआ था अपना स्टेप 3। अब स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 में अपन इसको लाए, तो यहाँ पे अब 3 पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टेप 4 में वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी, इस चार्ज को लाके अपन ने D पे रखा, ठीक है, टू D इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, KE/Q/A। तीनों पोटेंशियल का सम करके बाद में इस -2Q मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, -KE/2Q/A√2, और इसकी वजह से कितना है, +KE/Q/A, और ये सारा पोटेंशियल टेस्ट चार्ज -2Q से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू A प्लस वर्क डन इन्फिनिटी टू B, ठीक है, प्लस वर्क डन इन्फिनिटी टू C प्लस वर्क डन इन्फिनिटी टू, ये ऐसे नेट वर्क डन निकाला जाएगा। तो सारे एक्सप्रेशंस को ऐड किया जाएगा। ये क्या है, टू मेक द सिस्टम, टू मेक द सिस्टम, आइसोलेटेड चार्जेस से अपन ने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। और अगर अपन को चार्जेस को फिर से आइसोलेट करना है, टू आइसोलेट द चार्जेस, टू आइसोलेट द चार्जेस, ठीक है। तो ये जो W नेट था ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ W नेट, ठीक है बेटा।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, डेरिवेशन सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट तो नीट और सीबीएसई दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, इसके एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी हैं, तो ये हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे हियर। सारे नोट्स आपने बना लिए होंगे, इतना यकीन है मुझे। डीपीपी सॉल्व करना मत भूलना, प्रैक्टिस 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 मेक्स योर फिजिक्स परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा।